चलो। हाय एवरीवन, कल का ब्लॉग मैंने वहीं से छोड़ दिया था क्योंकि हमें ट्रेलर जो आपने देखा ही था, आपने वहाँ से टेलर मिली नहीं, लेडीज़ टेलर, तो हम लोग दूसरी टेलर के पास गए। दूसरी लेडीज़ टेलर थी, वहाँ से मैंने सिलवाया। खैर ये बाद में बताऊँगी मैं आपको। अभी यहाँ पर मेरी मम्मा पूजा करने जा रही थी, तो मम्मा ने मुझे ये सारे बर्तन दिए पूजा के। तो देखो गाइस, ये बर्तन है पूजा के। सॉरी, ये आपको जैसे आप लोग पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करते होंगे ना, तो पीताम्बरी से आपको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो मम्मी बर्तन पे बर्तन देती जा रही है मुझे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप इसके ऊपर रख लूँ क्या मैं? हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि पीताम्बरी बहुत लोगों को सूट नहीं करती है हाथों पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तांबे का बर्तन मांजने का सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप आटा लो, ये देखो आटा है ये, ठीक है, ये गेहूं का आटा है। साथ ही इसमें मिला लो नमक मिला लो, और ले लो आप ये नींबू या खटाई या दही, जो भी आपके पास हो, वो जो जिस टाइम पे जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लो। और बस आपने क्या करना है, और ऐसे करके आटे को, ये देखिए आप, नमक आटा गेहूं का और नींबू, उसी से मैंने तो केवल इतनी चीज़ ली है। बाकी आप दही खटाई जो मर्जी आप वो ले लो, और जो ज़्यादा हो तो उसके लिए आप ऐसा लोहे का स्टील का जीवना भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो सफाई होगा वो इसी से होने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़ोर आपको लगाना पड़े उसके लिए जीवना यूज़ कर लो, अदरवाइज ये आटे से हो जाएगा। और अभी आप इसकी कंडीशन पहले देखते ना, मैंने थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट किया, मुझे ख्याल आया कि चलो आपके साथ ये आइडिया शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं शेयर नहीं कर पाई। ये इसकी कंडीशन देखो, कितने सारे पूजा के बर्तन हैं, बिल्कुल ऐसी थी। देखो ये वाला ग्लास पूजा का सेम ऐसा था। फिर अभी जब मैंने साफ़ किया, बिल्कुल हल्का सा जीवना, आप देख सकते हैं जीवना अभी मैंने खोला ही नहीं है, पैक्ड है, लेकिन मैंने केवल अपने हाथों से ही ऐसे आटा छुआ के साफ़ किया और साफ़ हो गया। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इजी वे में आप अच्छे से और शुद्ध तरीके से साफ़ कर सकते हो, बिना हाथ में किसी तरीके का नुकसान करे, क्योंकि बहुत से लोगों को पीताम्बरी सूट नहीं होती, ठीक है। सुबह पूजा का टाइम है, ये देखो मम्मी लाती जा रही हर एक चीज़। तो मेरी मम्मा के इतने सारे तो पूजा के बर्तन है, सही है, ठीक है ना। दादी के सांस होने के बाद सब पूजा नहीं होती है। अच्छा, आप समझ में आया। अच्छा, ये मेरी मम्मा के जो बर्तन थे ना, वो बहुत साफ रहते थे, हमेशा ऐसे रहते थे। लेकिन अभी हमारी दादी शांत हुई, आप लोग को पता ही है, तो पूजा बंद थी, उसमें पूजा बंद हो गई, घर हमारा झूठा हो गया, तो पूजा बंद हो गई। तो अभी के बाद मैं ये साफ़ कर रही हूँ। तो अब ये हमेशा ऐसे ही साफ़ रहता है मम्मी के यहाँ। मेरी भाभी है, वो करती रहती हैं। देखो साफ़ हो गया ना। चलो बाकी मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय बाय। अरे बाय बाय। अभी मैं जा रही थी लंच करने, टाइम हो रहा है 1, और चलिए मैं लंच कर रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ कि हमारी जया खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है, क्योंकि मैं हर वक्त जो भी खाती हूँ आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम मिला क्योंकि मेरा व्लॉग भी चल रहा था। मैंने कहा चलो मैं जो लंच कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो बनाई है मलका मसूर, ठीक है, जो मैं आप लोग को जयपुर में ही बताती रहती हूँ अक्सर कि भाई मेरे मायके में मलका मसूर बहुत बनती है, और मेरे पापा को बहुत पसंद थी ना ये, तो हम लोग को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो जयपुर में कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है। सो यहाँ पे देखो ये बनी है मलका मसूर, और बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे एक और खिला चुकी हैं, तो मुझे पता है। यहाँ पे चटनी है पुदीने की, साथ में प्याज डाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे चटनी पुदीने की ऐसी बनती है, ठीक है। पुदीने की चटनी, गर्मी बहुत है, पुदीना बहुत ठंडा करता है पेट को, तो बगैर चटनी के हमारे यहाँ खाना बनता ही नहीं है, चटनी ज़रूर होती है। जया एक आदत बहुत अच्छी है जया की, कि वो खाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं करती है। रात में 2 बजे भी बोलो तो भी वो पूरा खाना बना के खिलाएगी, इतनी अच्छी आदत है जया की। और ये चटनी, साथ मैंने लिए 2 चपाती
और साथ ही मैंने लिया राइस, और साथ ही ये जया ने बनाए हैं खटाई वाले मिर्चे। ये देखो इसमें खटाई पड़ी है और इसको हल्का सा सेलो फ्राई किया है, देखो ठीक है, सेलो फ्राई किया हुआ है। खटाई और पता नहीं क्या क्या सौंफ वगैरह मिला के इसको चीरा लगा के उसी ने किया है, मैंने तो देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है राई सौंफ मसाले मिला के खटाई डाल के आमचूर और सेलो फ्राई किया है। ठीक है, चलो मैं खाती हूँ गाइस अपना लंच। तो कुछ इस तरह से है मेरी थाली लंच की, यहाँ पे साथ ही साथ पानी की बोतल भी है। ठीक है, चलो मैं लंच करती हूँ, बाकी बातें आपसे बाद में करती हूँ। एवरीवन, सो मैं जा रही थी अपना लंच करने। मैं आप लोग को थाली पहले ही शो करा चुकी हूँ। बगल में मेरे साथ नंदिता अपना लंच कर रही है। ठीक है, सो मेरी जो चपाती है वो सच में कहूँ ना वो पापड़ हो गई। आप लोग को शो कराने के चक्कर में अक्सर मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। मेरी वॉइस आ रही है? आप भी जरूर हमारे यहाँ खाने आना, बहुत टेस्टी। अच्छा, इसमें घी का स्वाद आ रहा है, देसी घी का। हाँ, दाल में देसी घी पहले से ही डाल दिया जय ने। ज़्यादा पीरो तो नहीं है? नहीं, पीरो नहीं है, खाओ, वो मिर्ची पीरो नहीं होती है। सुपर, जया के हाथ में जादू है, बहुत जादू है। सच बताएं, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी है तो मैं तारीफ कर रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनाती है खाना, लाजवाब, अति उत्तम। हर कौर पे उसकी तारीफ करने का मन करता है। देसी घी की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे लगता है मिर्ची लग रहा है। उसने मुझसे मिर्ची ले खाई ना, ये खाई तुमने? कहाँ तीखी है। सुपर। किसने कहा तुम्हें खाने के लिए? तुम्हें तो मिर्ची लग नहीं रही थी। अच्छा, एक बात कहना भूल गई मैं। वैसे मेरी मम्मा खाना खाते टाइम पे बात नहीं करने देती, क्योंकि ना बचपन से ही हम लोग को पता है, मेरी मम्मी कहती थी खाना खाते समय बात मत करो, क्योंकि हमारी हम आदत से मजबूर है। और मैं करती हूँ ब्लॉगिंग, मुझे तो बात करनी पड़ेगी। मिर्ची भी तबीयत से एकदम बहुत बढ़िया फ्राई की है। खटाई का सौदापन आ रहा है, मज़ा आ रही है। मुझे भी दिखाओ। ये जो मिर्च है ये बड़े लोगों को मेरे साथ तीखी नहीं लग रही, लेकिन मैं अभी छोटी हूँ ना, तो मेरे को तो बहुत तीखी लग रही है, क्योंकि मिर्च तो सारे छोटे बच्चों को तीखी लगती है ना। उधर मुझे ना अभी ख्याल आया, मुझे आप लोग के साथ पूजा के बर्तन शेयर करने थे, तो मैं वो तो शेयर कर ही नहीं पाई, और सारे बर्तन मंदिर में लग चुके हैं। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल अभी ख्याल आया, नहीं शेयर कर पाई, लेकिन
वैसे साफ करने से बर्तन साफ हो जाते हैं। मैं ये तो क्या पता है? बता रही हूँ, ये सभी को ही पता है, बर्तन साफ करने से बर्तन साफ ही होते हैं। नहीं वैसे नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने साफ करके दिखाया ना वो तरीका, हाँ, और वो जो तरीका है ना वो तरीका हमने अपनी सैनियामा से, मतलब अपनी मौसी सास से सीखा था। वो मुझे पता ना। तो सुनिए, ये एक जब आपसे बर्तन नहीं धोया जाए उसमें बहुत काली लगी हो, तो आप एक तरीका बिल्कुल मत भूलना। देखो, नींबू लेना और इस पे नींबू में आटा, नमक, नींबू में सुनिए ना, नींबू में आटा और थोड़ा नमक डालना, और जिससे आप नींबू आटा लगा के फिर बहुत तेज रखना, फिर देखना जरूरी साफ होएगा। फिनिश करो ओके, अपना, फिनिश करो। पता है कल मैंने अपनी वो अब मैं राइस खा रही हूँ, ठीक है। कल मैंने अपनी साड़ी और वो ब्लाउज मैं डालने गई थी, ठीक है। साड़ी ब्लाउज में कल डालने गई थी। क्या चाहिए, दाल चाहिए? नहीं, मैं भी देखो, मैं भी खा रही हूँ। अच्छा, अपना खाना दिखा रही हूँ। तो पहले जो टेलर के पास गई थी मैं, वो लेडीज़ टेलर थी, और उसके बाद जो मैं गई वो भी लेडीज़ टेलर थी, ठीक है। दोनों लेडीज़ टेलर थी। तो वहाँ मैंने अपने कपड़े, 2 ब्लाउज़ है और 1 साड़ी पिको फॉल के लिए, ठीक है, वो मैं डाल के आ गई हूँ कल शाम। और आज कल परसों मिल जाएगी, ठीक है। और वो जो मैंने जिस शॉप में दिया है ना वो हमारे एरिया नहीं है, वो तो मैंने मतलब अपने मोहल्ले से बाहर अगर बोले तो वहाँ दिया है, जहाँ पे मेरी दीदी, मेरी सिस्टर है जो, वो सिलवाती है वहाँ से। वो सिलवाती, वहाँ से मैंने डाल दिया। मेरी दीदी कहती बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है यहाँ की, डाल दो, तो मैंने डाल दिया। और जो वो साड़ी है ना, वो साड़ी मेरी जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना वहाँ की है, मतलब मेरा यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगी उसके बाद मुझे अपनी जॉब में जाना पड़ेगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। मान लीजिए आप 4 दिन तो लगते ही हैं। अगर जैसे मेरी जान पहचान का टेलर है ना वो जो जयपुर में, तो वो भी 1 वीक लेते हैं। मान लो उनसे कह दो कि मुझे इमरजेंसी है, तो भी 5 दिन तो वो लेंगे। और यहाँ से जाते ही मुझे अपनी जॉब में ज्वाइनिंग करनी है, अपनी जॉब में जाना है, तो वो मेरा यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो साड़ी मेरी यूनिफॉर्म है। सो इसकी वजह से मुझे वो यहीं से सिलवा के जाना है, और मैं लेके भी इसीलिए आई थी कि मैं वहीं पे स्टिच करवाऊँगी, पूरी साड़ी यहीं कंप्लीट करा लूँगी, और ताकि मैं अगर लेट भी जाऊँ जयपुर तो मेरे को मतलब वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो गाइज़ मैंने साड़ी अपनी दे दी है, साड़ी ब्लाउज़ वगैरह सब बन के आ जाएगा परसों। फिर मैं अपनी पैकिंग करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी जयपुर, और जयपुर जाने के बाद तुरंत जॉब पकड़नी है, मतलब जॉब में ज्वाइन करना है अपना। फिर बिज़ी शेड्यूल है, तो अभी तो यहाँ बहुत आराम कर लिया मैंने, इतना आराम कर लिया मैं आपको बताऊँ ना, मैंने पूरी साल भर की थकान दूर कर ली, सच बता रही हूँ। बहुत आराम किया, बहुत आराम किया। ये 10, 15, 20 दिन जो भी मैं रुकी हूँ, बहुत आराम किया। कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, कुछ भी। मैं आपको क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ। एक माचिस की तीली भी इधर से उधर नहीं करती मैं, अपने पियर आके मज़े से आराम करती हूँ। और मेरी जो भाभी है ना, मेरी जया, टच वुड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। सो नज़र ना लगे, भगवान किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, इसलिए मैं टच वुड कहती हूँ। बहुत अच्छी है वो काम ही नहीं करने देती। अगर बाई चांस मैं कुछ कर भी लूँ ना,
इवन मैं कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए तो मुझे कॉफ़ी भी बनाने नहीं देती कि नहीं दीदी आप मत बनाइए, मैं हूँ ना, आप वहाँ करते तो आप आराम करो। तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी काम करने को नहीं मिलता, तो मैं आराम कर करके ही थक जाती हूँ। तो ऐसा मेरे पतिदेव जी कह रहे क्या करें, हीरोइन आने को नहीं मान रही है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, खैर घर तो जाना ही है, निकलूँगी मैं 2-4 दिनों में, ब्लाउज साड़ी आ जाए उसके बाद पैकिंग शुरू। चलो गाइस, बातों बातों में ये ब्लॉग बहुत लेंथी हो गया, 20 मिनट का बन गया ये ब्लॉग। चलो अब हम मिलेंगे आपसे 10 मिनट कल का और 10 मिनट अभी का बात करते करते। चलिए अभी हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। चलो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में नाम लिखना मत भूलना। बाय बाय, टाटा, लाइक कर देना। चलिए मेरा जूठा हाथ है, मैं फ़ोन को कैसे कट करूं, आप ही कट करूं। बाय।